नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग यार्ड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्टील नेल्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। जो स्टील नेल्स होते हैं काफ़ी यूज़फुल होते हैं, कहीं भी ये यूज़ होता है और ये कैसे बनता है इसके बारे में आप जानना चाह रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि स्टील नेल्स कैसे बनते हैं और इसकी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कील बनाने की शुरुआत जो होती है वो होती है एक हाई क्वालिटी के रॉ मटेरियल सिलेक्शन के साथ में, यानी स्टील वायर से। जो ये स्टील होता है ये एक खास प्रकार के आयरन और कार्बन के मिक्सचर से बना होता है जो इसे स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सही स्टील का चयन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे नेल की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए रॉ मटेरियल का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक नेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। रॉ मटेरियल सिलेक्शन अगर आपको बेस्ट करना है तो आपको ये सब का खास ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, अब आती है बारी वायर ड्राइंग की। वायर ड्राइंग के बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने वीडियो बनाया है इस चैनल में, तो आप हमारे इस वीडियोज़ को भी देखिएगा ताकि आपको वायर ड्राइंग के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके। वायर ड्राइंग में बेसिकली जो मोटे तार होते हैं उनको डाई के माध्यम से पतला किया जाता है और वायर ड्राइंग से फ़ायदा ये भी होता है कि वायर की थिकनेस तो कम होती है, साथ में उसको यूनिफॉर्म शेप भी मिलता है वायर को, और वो सही आकार में वायर निकलने के बाद उस वायर से नेल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों, स्टील मेकिंग में जो रॉ मटेरियल प्रोसेस वाला पार्ट है वो काफ़ी कुछ सिमिलर है जीआई से, क्योंकि जीआई वायर ही स्टील नेल्स के लिए एज ए रॉ मटेरियल काम करता है। तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको जीआई वायर के बारे में बताऊंगा मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद फिर हम उस कहाँ से नेल की मेकिंग स्टार्ट होती है फिर हम उस पर आएंगे। तो जो वायर ड्राइंग के बाद जो स्टील वायर को अनिलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। अनिलिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वायर को गर्म किया जाता है और फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इसका मकसद वायर से स्ट्रेस को हटाना और उसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना होता है, क्योंकि ज़्यादा हीट करेंगे तो वायर लचीला होता है। ये प्रोसेस वायर को आगे की मशीन्स के लिए तैयार करती है। अनिलिंग के बाद इस वायर को नेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए नेल मेकिंग मशीन्स में डाला जाता है, जो इन वायर को एक स्पेसिफिक शेप में ढालती है। इस प्रोसेस में 3 मेन स्टेप्स होते हैं, जिसमें वायर को सही लेंथ में काटा जाता है, दूसरा एक सिरा नुकीला बनाया जाता है, और तीसरे स्टेप में एक सिरे जो नेल का हेड होता है उसको बनाया जाता है। इस पूरी प्रोसेस ऑटोमेटेड होती है, ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं इसके लिए, जिससे हाई स्पीड पर सैकड़ों नेल्स एक बार में बनाए जा सकते हैं। जो नेल का जो नुकीला सिरा होता है उसे काफ़ी प्रिसिशन के साथ बनाया जाता है, क्योंकि ताकि वो किसी भी सरफेस पे आसानी से पेनिट्रेट कर सकें। जो हेड का हिस्सा होता है, जो हेड का साइज़ और थिकनेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही नेल को हैमरिंग के दौरान होल्ड करता है। मशीन से जब नेल बनता है तो नेल बनने के बाद जब वो प्रॉपर शेप में आता है तो उन्हें फिनिशिंग और पॉलिशिंग के लिए भेजा जाता है। इस प्रोसेस में नेल्स की सरफेस को स्मूथ और शाइनी बनाया जाता है। पॉलिशिंग से न सिर्फ नेल्स की खूबसूरती बढ़ती है, बल्कि ये फ्रिक्शन को भी कम करता है, जिससे नेल्स को सरफेस में ड्राइव करना आसान होता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर नेल्स में रस्ट लगा हो तो आप जब उसको कहीं ठोकते हैं हैमर के थ्रू तो वो उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है इसको पेनिट्रेट करने में। बट अगर वो पॉलिश रहता है तो आसानी से किसी सरफेस पे वुडन में आराम से वो चला आता है। तो सरफेस को फिनिश स्मूथ करना और उसको पॉलिश करने से नेल्स एक बहुत ही सुंदर शेप में आता है। जो नेल्स होते हैं, जो नेल्स बन के निकलते हैं, तो उनकी पॉलिशिंग के लिए उसको एक मशीन में डालता है। उस मशीन को बोलते हैं टम्बलिंग मशीन। नेल्स को टम्बलिंग मशीन में डालकर पॉलिश किया जाता है, जहां वो एक दूसरे से रब होकर और एब्रेसिव मटेरियल के साथ मिलकर चमकदार हो जाते हैं। अब बारी आती है हीट ट्रीटमेंट की, जिसमें नेल्स की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को ये ट्रीटमेंट बढ़ाती है। नेल्स को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, फिर सडनली कूल किया जाता है, जिससे क्विंचिंग कहा जाता है। इससे नेल काफ़ी हार्ड हो जाते हैं और टफ बन जाते हैं, जिससे वे ज़्यादा लोड बियर कर सके। इस प्रोसेस क्विंचिंग के बाद नेल्स को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया जाता है
जिससे उसका इंटरनल स्ट्रेस कम हो सके और इस प्रोसेस के बाद नेल्स और भी मजबूत और टिकाऊ हो जाते हैं। कुछ नेल्स को विशेष कोटिंग दी जाती है जो उन्हें रस्ट से जाती है और उनकी लाइफ को बढ़ाती है। इस कोटिंग में जिंक फॉस्फेट या अन्य केमिकल को यूज़ करके इसे कोटिंग की जाती है। कोटिंग प्रोसेस से नेल ज़्यादा ड्यूरेबल और डिफरेंट एनवायरनमेंट में यूज़ के लिए सुटेबल बन जाती है। अब बारी आती है क्वालिटी टेस्टिंग की। हर बैच की जो नेल्स का रिगरसली टेस्ट किया जाता है ताकि वो सभी स्टैंडर्ड पर खरी उतरे। इसमें नेल्स की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और कोटिंग की जांच शामिल होती है। क्वालिटी टेस्टिंग के बाद ही नेल्स मार्केट में भेजी जा सकती है। अब फाइनल स्टेप है नेल्स की पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेल को सही मात्रा में पैक किया जाता है। कई केस में ½ kg, 1 kg और जो भी पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से नेल्स की पैकेजिंग की जाती है। फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर भेजा जाता है। सो पैकेजिंग इस तरह की जाती है कि नेल सेफली डेस्टिनेशन पे आराम से पहुंच सके और ट्रांसपोर्टेशन दौरान कोई भी डैमेज ना हो। तो दोस्तों ये थी नेल मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल प्रोसेस। उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके सपोर्ट से ये चैनल काफ़ी ग्रो कर सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।